इस वक्त हम लोग अडयाला जेल के कुछ ही फासले पे यहाँ पे मौजूद हैं। आपके सामने ये बच्चे नज़र आ रहे हैं आपको। अब से कुछ ही देर पहले जब पीटीआई की तरफ से मज़ामत की गई तो इन बच्चे पे भी हमारी रियासत पुलिस जो है, इस रियासत की जो रियासत के जो चौकीदार हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जो रियासत के पैसों पे टैक्स पलती है पुलिस, इन बच्चों पे उन्होंने तशद्दुद किया है। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा बाइजा बेटा, ये बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया जब आप यहाँ पे एहतजाज करके आए हैं इमरान खान के लिए, तो क्या वाक़या, कैसे पुलिस वालों ने तशद्दुद किया, थोड़ा सा बताइएगा। बताइएगा, बताएं बेटा बताएं। आपको पुलिस वाले ने मारा है? कैसे मारा है, क्या किया है? धक्का दिया है? धक्का दिया, थप्पड़ मारा है। थप्पड़ भी मारा है? बोले बताएं क्या किए। अच्छा धक्का दिया और तुम्हारा। अच्छा सर आप ये बताइएगा कि आप इनके वालिदैन हैं माशाल्लाह से, आप हर जगह पे नज़र भी आते हैं, हर जगह पे आप इमरान खान के लिए निकले होते हैं। जब भी हम लोग प्रोटेस्ट वगैरह कवर कर रहे होते हैं रियासत पाकिस्तान में, जब बच्चे हमेशा शौक़ रखते कि मैं बड़े होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा, एयरफोर्स में जाऊँगा, पाकिस्तान आर्मी में जाऊँगा, अब ये बच्चों के जो ख्वाब है ये तो चकनाचूर नहीं हो रहे इस मुल्क में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बच्चों को लाने का मकसद भी यही होता है कि इस मुल्क में जो आयन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इनको दिखाया जाए। जो हम लोग कहानियाँ सुनते थे ना 1947 से पहले की कायजा, हमारे जितना आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, आज वो रिपीट हो रहा है। ये 47 का रीकैप हो रहा है। लेकिन उस टाइम हमारे दुश्मन अंग्रेज़ थे, इस दफ़ा हमारे अपने दुश्मन हैं जो वर्दियाँ पहन के ड्यूटीज़ तो करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं कि ये आइन और कानून पे हम अमल कर रहे हैं, लेकिन वो ये छोटे बच्चों पे से इतना डरते हैं कि उनके ऊपर भी तशद्दुद करते हैं कि उनको कहते हैं जी हमें ऊपर से आर्डर है, क्या तुम्हें इस कानून जो टैक्स देते हैं हम लोग पे करते हैं, तुम लोगों को भी तनख्वाहें पे करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप हमारे बच्चों के ऊपर तशद्दुद करें। इनके दिलों में आप नफ़रत पैदा कर रहे हैं। कल के आने वाले वक्तों में इन लोगों ने आगे इस मुल्क को लेके जाना है। आप उन बच्चों के दिलों में नफरत पैदा करके ये क्या बताना चाहते हैं? डर खौफ से नहीं डरते हम आपसे, ठीक है? आप जो मर्जी कर लें, खान साहब के नज़रिया हमारे दिलों में बस चुका है इंशाअल्लाह ताला आखिरी। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप हर जगह पे मौजूद होते हैं, बच्चे भी, अब पूरी फैमिली मौजूद होते हैं, आपको डर खौफ नहीं लगता कि छोटे बच्चे हैं कहीं मज़ामत में इनका नुकसान ना हो जाए, या बच्चे हैं किसी खुदा न खासा किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, डर नहीं लगता? कोई भी वालिदैन जो होते हैं ना वो अपने बच्चों को खुशी से नहीं ले जाते, ठीक है? ये हक सच की जद्दोजहद है, ठीक है? इसमें अगर इनको अब नहीं बताएंगे कि इस मुल्क में जो है हक सच के लिए आप खड़े होंगे तो कितनी मुश्किलात आती हैं, तो किसने आगे फेस करना है? इनके लिए तो ईजी हो जाएगा अगर इनको बैठे बैठाए आराम सुकून से सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएँ। इनको फील्ड में लाने का मकसद ये है कि इनका ये निज़ाम दिखाना है कि बेटा कल भी अगर हम ना भी रहें, हमारी कितनी उम्र है, हम कल आज हैं कल नहीं है, कल का फ्यूचर ये है। कल आपको ये बता दें कि कल कोई और खड़ा हो और हमें कहे कि जी आप इसकी तरफ चले जाएं, नहीं, आप हक सच के लिए खड़े हों। इमरान खान ने जो 27 साल मेहनत की है इस मुल्क में, हम लोगों को शऊर देने का मकसद क्या है कि हम अपनी आने वाली नस्लें तैयार करें। ये आने वाली नस्ल है जिन्होंने कल इस मुल्क को आगे लीड करना है, तो आप उन पर तशद्दुद करके उनको डराते हैं तो ये आपकी खुशफहमी है कि हम डर जाएंगे। इंशाल्लाह हम मकसद के लिए खड़े हैं, ये तो थोड़ी सी चीज़ है, इंशाल्लाह अपनी जान भी देनी पड़ी तो इंशाल्लाह हम देंगे। अच्छा मैम आप ये बताइएगा कि अभी पूरी फैमिली आप लोग मौजूद होते हैं, आप भी मौजूद होती हैं, अक्सर हमने देखा बच्चों को भी आप लेके आते हैं, खातून होने के नाते कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको यहाँ पे आने के लिए? क्या आपको डर खौफ वो जो होता है कि शायद पकड़ धकड़ ना हो या कोई हादसा ना पेश आए, डर नहीं लगता इस वक्त आने में यहाँ पे? पहले थोड़ा बहुत होता था, लेकिन जब से ये ड्रामे इन लोगों के देखे, बाइक से हम लोग गिरे, उसके बाद से तो वो जो डर खौफ था वो भी ख़त्म हो गया, और हमारे बच्चों में भी जो डर खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। वो भी अब इनको अगर हम घर छोड़ के आए ना तो ये कहते हैं हम लोगों ने साथ जाना है आप लोगों के, आप अकेले क्यों जा रहे हैं? तो इनको पता होना चाहिए, हम उन वालिदैन में से नहीं है जो बच्चों को मीठा लॉलीपॉप बना के दे दे कि मुल्क में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत ठीक है। इनको पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप किस मुश्किलात से गुजरे हैं, जो हमारा लीडर है, जो सच्चा लीडर है, वो अंदर क्यों बैठा हुआ है, उसको क्यों उन्होंने बिठाया हुआ अंदर। इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती है कि उनको बहनें सारा दिन आके यहाँ पे बैठी रहती हैं, मिलवाते क्यों नहीं है? अच्छा मैम ये बताइएगा कि बच्चे अक्सर बचपन में, मैंने पहले भी सवाल किया कि शौक़ रखते थे कि मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी, फोर्स ज्वाइन करूँगी, पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगी, क्या आपके बच्चे भी ये किस ख्वाहिश का इजहार करते हैं? ये सब देखने के बाद ये जो बर्बरियत की जाती है आप लोगों के साथ, नारवा सलूक किया जाता है जब आप लोग आते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक़ के लिए, एहतजाज आपका हक़ है, आईनी हक़ है, तो उसके बाद कोई बच्चों की तरफ से ख्वाहिश का इजहार किया जाता है? यकीन करें हमारे बच्चे पहले पुलिस वालों को देखते थे ना तो दूर से सलूक करते थे, लेकिन जब से पुलिस वालों के हालात इन्होंने देखे हैं ना तो अब उनके दिलों में इनके लिए नफरत पैदा होगी। वो देखते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते। अब मेरी बेटी को इन्होंने धक्के दिए, मारा है, वो गुस्से से लाल पीली हुई थी कि इन्होंने इस तरह से क्यों किया है।
मेन मकसद यही है कि तमाम लोगों को अपने बच्चों को अक्ल और शऊर के साथ इनको सब कुछ दिखाना चाहिए। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम ख्वाब की दुनिया में नहीं रह सकते कि बच्चों को कह के तुम लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हम जिस हालात में रह रहे हैं, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आगे चलकर उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से उनको जिंदा रहने के लिए क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैम, पंजाब में एक खातून की जो है वो हुकूमत है, वज़ीर आला खातून, और बड़ी जब ये आई थी तो कहा जा रहा था कि औरतों के हुकूक बात होगी और ये सब। आज यहाँ पे जब हमने देखा कि औरतों के दुपट्टे खींचे गए, बाल खींचे गए और मर्द पुलिस वाले खींच रहे थे, बिल्कुल ऐसा किस नज़र से देख रही है इसे? ये तो वो जबरदस्ती वाली 47 वाली हुकूमत आई है ना, तो वो जिस तरह से झूठे और चोर लोग आके बैठे हैं, उन्होंने तब अपने जूते पॉलिश करने वाले कोई हिसाब है, ये जबरदस्ती आके ये यहाँ पे बैठे, वरना जो असल लीडर है वो तो जेल में बैठा हुआ है, जिसकी हुकूमत होनी चाहिए थी, जिसकी हुकूमत है, बल्कि उसको तो इन्होंने जेल में बिठाया और इतना डरते ही उससे। और मरियम नवाज को तो मैं कुछ भी नहीं समझती, जो झूठ के बल पर आई है। अगर उसमें इतना ही दमखम था तो सामने आके लड़ती ना, कोई भी उनको वोट देना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पूरा खानदान ही चोर है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।